नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बाबा बागेश्वर धाम की एक ऐसी कथा लेके आए हैं जिसको आप सभी लोगों को बहुत ही मन और बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि आखिर गृहस्थ धर्म बड़ा होता है या फिर सन्यासी धर्म। आपके जीवन के लिए इन दोनों धर्मों में कौन सा धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम बाबा बागेश्वर धाम की इस कथा को सुनते हैं, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि आखिर हमारे जीवन में कौन से धर्म या कौन से कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम किसी धर्म को किस नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था। उस राजा की एक बड़ी विचित्र आदत थी। जब भी कोई नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो वह उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। अगर कोई कहता कि गृहस्थ बड़ा है तो वह राजा उससे कहता कि तो फिर आप सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश देता था। अगर कोई कहता कि सन्यासी बड़ा है, वह उससे प्रमाण मांगता था। प्रमाण न दे पाने पर वह उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही प्रश्न पूछा कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। महात्मा बोले, राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी है। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तंभ होकर उसे देख रहे थे और मन ही मन उसे पाने की कामना भी कर रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसलिए महाराजा राजकन्या द्वारा चुने गए राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहाँ उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगे। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। उसे देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में डाल दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत स्थिति को समझा और उसी समय वरमाला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूँ? मुझसे विवाह के बारे में सोचना तेरी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है कि यह कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा फिर से दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इन संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? सन्यासी बोला, राजन, मैं एक सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं विवाह करूँगी तो उसी के साथ, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वह राजा और महात्मा यह सारी घटना देख रहे थे। महात्मा ने कहा, चलो हम भी उसके पीछे चलकर देखते हैं कि आखिर इसका क्या परिणाम होता है। और वह दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। तभी वह युवा सन्यासी कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेले रह गई। घने जंगल में किसी को न देखकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। तभी वह राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। वह दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए
ले जाने लगे। वह तीनों जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। चलते चलते वह तीनों एक गांव में पहुँचे। गांव के चौपाल पर बैठकर आराम करने लगे। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने इनका हाल तक नहीं पूछा। तभी वहाँ से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वह तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वह उनके पास गया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बताया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर पर ठहर सकते हैं। और वह उनको अपने घर ले गया और भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज भी नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। सुबह होने पर राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजन, राजकन्या और राज को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है, और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज और वैभव का तनिक भी मोह न रख के अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वह निश्चय ही महान है। दूसरी तरफ उस दंपत्ति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए अतिथि सेवों को प्रधानता दी, इसलिए वह दोनों भी निश्चय ही महान है। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य बड़ा और महान होता है। फिर चाहे वह गृहस्थ हो या फिर सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध कर दिया। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि धर्म अपने अपने स्थान पर बड़े होते हैं, चाहे वह गृहस्थ धर्म हो या सन्यासी धर्म हो। हमें अपने गृहस्थ धर्म में सही नियम का पालन करना चाहिए, और यदि हम सन्यासी धर्म में हैं तो हमें सन्यासी धर्म का उचित पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने समझा कि इस कहानी में दोनों ही के दोनों धर्म अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं धर्मों का हम उपयोग करके अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, बड़े से बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मनुष्य के लिए कभी उसे असंभव दिखाई देता है। यदि वह अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करता है, अच्छे धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता है, तो वह लोगों के बीच में अपनी छवि छोड़ जाता है, जो कि उस मनुष्य के लिए आगे सफल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।